हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस शीट आपके आने वाले एग्जाम में यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया है। किसने कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया। रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मैरियट, एम.एन. श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगे, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए परंपराओं का 6 प्रकारों में वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया है। भारत में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए परंपराओं का 6 प्रकारों में वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया है। योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, डी.पी. मुखर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एस.सी. दुबे। तो ये 6 परंपराएं कौन सी हैं? शास्त्रीय परंपराएं, रीति रिवाज, या दूसरा है, सेकंड है क्षेत्रीय रीति रिवाज, स्थानीय परंपराएं, पश्चिमी रीति रिवाज, नवोदित राष्ट्रीय रीति रिवाज और विभिन्न समूहों की उप सांस्कृतिक परंपराएं। ये 6 प्रकार की परंपराएं ऐसे दुबे बताते हैं। शास्त्रीय परंपरा या रीति रिवाज, क्षेत्रीय रीति रिवाज, स्थानीय परंपराएं, पश्चिमी रीति रिवाज, राष्ट्रीय रीति रिवाज और विभिन्न समूहों की उप सांस्कृतिक परंपराएं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज आधा समाज है ऐसा किसने कहा है। कृषक समाज आधा समाज है ऐसा किसने कहा है। ये जॉर्ज फॉस्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम.एन. श्रीनिवास, ऑस्कर लेविस। कृषक समाज आधा समाज है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, जॉर्ज फॉस्टर, ऑप्शन ए। कृषक समाज आधा समाज है, इसलिए कृषक संस्कृति आधी संस्कृति है। तो ये किसने कहा था? जॉर्ज फॉस्टर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लघु परंपरा का अंग नहीं है। निम्न में से कौन लघु परंपरा का अंग नहीं है? याद दिया है, लोक कथा, दंत कथा, रामायण, विवाह गीत। लघु परंपरा का अंग नहीं है, तो ये लघु परंपरा लोक कथा, दंत कथा, विवाह गीत, ये लघु परंपरा की ये अंग है। रामायण नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मापदंड है। आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मापदंड है जनसहभागिता, विवेकशीलता, गतिशीलता, औद्योगिकरण। आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मापदंड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, औद्योगिकरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है। एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यह किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा
परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। यह कथन है, जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। एम.एन. श्रीनिवास का, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का, ए.आर. देसाई का, गुलनार मिडल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ए.आर. देसाई का। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। जबकि समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। ए.आर. देसाई की नहीं है, ये योगेंद्र सिंह की है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ब्रह्मजनित संपर्कों से प्रेरित परिवर्तनों का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण है। इस सामान्यीकरण का किनसे संबंध है? एस.सी. दुबे, जेम्स ओ कॉनेल, डेनियल बेल, योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। सेकेंड, उद्योगों के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। उपयुक्त व्याख्याओं में से कौन सी है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक है न ही दो। क्या हो जाएगा? आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार करना है। कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। उद्योगों के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। तो इसका राइट क्या हो जाएंगे? दोनों हो जाएंगे। यहाँ पे एक और दो दोनों सही है, तो आप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनैतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश मूल्यों का स्रोत कौन सा शासनकाल रहा है? मुगल कालीन शासनकाल, राजा राजवाड़ों का शासनकाल, अंग्रेजी शासनकाल, स्वतंत्र भारत का शासनकाल। भारत में राजनैतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश मूल्यों का स्रोत कौन सा शासनकाल रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, अंग्रेजी शासन का। भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश मूल्यों का स्रोत अंग्रेजी शासनकाल रहा है, क्योंकि केंद्रीय राजनीतिक सत्ता की स्थापना पूर्व ब्रिटिश कालीन भारत में नहीं हुई थी। तो ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, अंग्रेजी शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने हेतु प्रमुख प्रेरक तत्व है। वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने हेतु प्रमुख प्रेरक तत्व बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय निवेश, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक के नए उपकरण और कंप्यूटर से जुड़ा विश्व सूचना संकुल, इनमें से सभी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय निवेश, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक के नए उपकरण और कंप्यूटर से जुड़ा विश्व सूचना संकुल, तो सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समाजशास्त्री का नाम बताएं जिसने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार के प्रयोग से पूरा विश्व एक गांव बन गया है। उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार के प्रयोग से विश्व एक गांव बन गया है। मार्शल मैकलुहान, एच मार्क्यूजे, जे हैबरमास, एम कैस्टेल्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, मार्शल मैकलुहान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समाज की संरचना गतिशीलता किसने कहा है? समाज की संरचना गतिशीलता किसने कहा है? जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है तो सामाजिक संरचना गतिशीलता कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है? E.W. स्टीवर्ट ने, टॉलकट पार्सन्स ने, कार्ल मैनहीम ने, N.F. नॉर्डेल ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर स्टीवर्ट ने, टॉलकट पार्सन्स ने, कार्ल मैनहीम ने। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, कार्ल मैनहीम ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया? सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया? अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खी, मैक्स वेबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया है? मार्टन, कूले, मैकाइबर, स्पेंसर। सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? समाज संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया है? तो ये हो जाएंगे आपके स्पेंसर। ऑप्शन डी। संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था? स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सामाजिक संरचना की इकाइयां हैं? संस्थाएं, समूह, समितियां, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगी, इनमें से सभी। संस्थाएं, समूह, समितियां, ये सभी सामाजिक संरचना की इकाई होती हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संरचना के तत्व या तत्वों को इंगित कीजिए। सामाजिक परिस्थितियों के मध्य अंतर संबंध, संरचनात्मक रूप से परिभाषित एवं व्यक्तियों की नियमित व्यवस्था, समूहों के बीच अंतर संबंध, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। यहाँ पे सामाजिक परिस्थितियों के मध्य अंतर संबंध, संरचनात्मक रूप से परिभाषित एवं व्यक्तियों की नियमित व्यवस्था, समूहों के बीच अंतर संबंध, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है या नहीं दिया है? भाषा, प्रतिमान, भूमिकाएं एवं परिस्थितियां, संस्थाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन ए हो जाएंगे, भाषा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है या नहीं दिया हुआ है? विचार, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका। सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, विचार।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई है। सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई है, क्या हो जाएंगे? व्यक्ति, परिस्थिति, भूमिका, समूह। तो व्यक्ति जो है ये सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई होता है, व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? परिवार का आकार व स्वजनों की संख्या, परिस्थिति व भूमिका, आयु व लिंग अनुपात, प्रजनन व मृत्यु दर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगे, परिस्थिति एवं भूमिका। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है? टी पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है? क्या हो जाएंगे? 4, 6, 8, 10। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सामाजिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था तथा जैविक व्यवस्था। इन्होंने 4 प्रकार के बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का आनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? लेवी स्ट्रास, जे लेवी, रेमंड फर्थ, इवांस प्रिचार्ड। किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का आनुभविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, लेवी स्ट्रास। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया है? वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया है? नॉडेल, दुर्खी, मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन की संरचनात्मक विचारों का समर्थक कौन है? चिंतक की संरचनात्मक विचारधारा के समर्थक कौन है? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, जे जे बेचोफिन, एल एच मॉर्गन, डी वी जी चाइल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? चिंतन की संरचना विचारधारा के समर्थक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म किससे संबंधित है? मालिनोवस्की, मर्टन, लेवी स्ट्रास, पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शास्त्री संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? मानव शास्त्री समाज संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? लिसी लेवी स्ट्रास, की कुर्जवेल, टी हॉकिंस, स्कॉट लैस। मानवीय शास्त्री संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये लेवी स्ट्रास हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे, सी लेवी स्ट्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवी स्ट्रास ने रेडक्लिफ ब्राउन की आलोचना किनके माध्यम अंतर स्थापित न करने के आधार पर की?
सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध, सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंध एवं सामाजिक क्रिया, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? लेसी लेवी-स्ट्रॉस ने, तो ये आपका ये हो जाएंगे सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक संरचनावादी है? इमाइल दुर्खीम, एसेफ नॉडेल, क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, जुर्गन हैबरमास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि क्लास पसंद आई। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।